हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स हैट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिजल्ट्स की कि हाँ, बच्चों को इतना इंतजार है कि कब आएगा, कैसे आएगा, व्हाट विल बी द इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई हैं। सबसे पहले है कि जो हमारे एग्जामिनेशंस होने थे 1 से 15 जुलाई, जिसका आप सबको पता लग ही गया होगा, वो अब हमारे कैंसिल हो गए हैं। दूसरी बात, सीबीएसई की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी एक असेसमेंट स्कीम बनाई है जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। तो वो असेसमेंट स्कीम, उसका मतलब है कि अब जो हमारे एग्जामिनेशन जो होने थे, जो नहीं हो रहे, उनके अब मार्क्स कैसे लगेंगे, उसके रिलेटेड सीबीएसई ने अपनी एक असेसमेंट स्कीम बनाई है, इवेल्युएशन स्कीम बनाई है। तीसरा जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिजल्ट जो है 10th और 12th के, अब उस असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई को। जी हाँ, 10th और 12th दोनों के हमारे रिजल्ट आ जाएंगे 15 जुलाई को। किस अकॉर्डिंग? जो असेसमेंट स्कीम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करनी है, उस अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने बनाई है, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद मैं बात करूंगी +2 क्लास के लिए। +2 क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सीबीएसई जो है वो अपने ऑप्शनल एग्जामिनेशन जरूर कंडक्ट करेगी उन सब्जेक्ट्स में जिनके हमारे पेपर होने थे 1 से 15 जुलाई के बीच में। तो जो एग्जामिनेशन हमारे होने थे उनके लिए सीबीएसई ऑप्शनल एग्जामिनेशन जरूर कंडक्ट करेगी। तो जिन बच्चों को अपने रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी या वो देना चाहेंगे, वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दे आर फ्री टू दैट। ओके, तो क्या है ये कि जो भी रिजल्ट हमारा आएगा असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, वो अगर उससे बच्चे नहीं सेटिस्फाई होंगे तो सीबीएसई ने अपने एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन जरूर कंडक्ट करने हैं उन सब्जेक्ट्स में जो भी नहीं हुए हैं। अब क्या होगा, बच्चे हैं वो अपेयर कर सकते हैं उन एग्जामिनेशन में। तो उसके बाद क्या है कि दोनों, अब जो क्या है कि जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन से रिजल्ट आ जाएगा वो ही फाइनल माना जाएगा। ये बात को ध्यान रखना होगा बच्चों को कि असेसमेंट जो स्कीम बनाई है सीबीएसई ने, अगर उसमें से बच्चे उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन जरूर दे सकते हैं। पर जो रिजल्ट ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आएगा फिर उसको ही फाइनल माना जाएगा। ये नहीं होगा कि असेसमेंट स्कीम वाला रिजल्ट और ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बाद वाला रिजल्ट दोनों में से विच एवर इज हायर, वो नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शनल एग्जामिनेशन वाला ही फाइनल माना जाएगा। ठीक है। और 10th के लिए कोई भी ऑप्शनल एग्जामिनेशन नहीं होगा कि उन बच्चों को ना ये ना हो कि हाँ शायद हमारे लिए भी ये है ऑफर, तो ये ऑफर सिर्फ +2 के बच्चों के लिए है। 10th के लिए जो असेसमेंट स्कीम सीबीएसई ने बनाई है वो ही, उसके बेसिस पे ही जो रिजल्ट आएगा वो ही फाइनल माना जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट स्कीम की जरूरत इसलिए पड़ी सीबीएसई को बनाने की कि जैसे कि आप सबको पता है रिजल्ट ऑलरेडी हमारा बहुत डिले हो गया है दोनों क्लासेस का, 10th एंड 12th। तो इसीलिए कि बच्चे अपनी हायर स्टडीज को परस्यू कर सके, अपनी एडमिशन ले सके फर्दर, तो इसीलिए सीबीएसई ने डिजाइन की ये असेसमेंट स्कीम जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले है कि फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड 12th, ओके, जिन बच्चों ने तो अपने सारे एग्जाम्स अपेयर किए हैं, जिन्होंने अपने सारे एग्जाम्स कंप्लीट दे दिए हैं, उनका रिजल्ट तो नॉर्मली जैसे आता है वैसे ही आएगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जैसे जनरल हर साल आता है उनका रिजल्ट तो वैसे ही आएगा दोनों क्लासेस का, 10th एंड 12th। दूसरा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 3 से ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं, दोज हु हैव appeared in more than 3 subjects। तो जिन बच्चों ने 3 सब्जेक्ट से ज्यादा पेपर दिए हैं उनका रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए कि 4 पेपर दिए हैं, तो इन चारों में से जो बेस्ट 3 स्कोर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, बेस्ट 3 स्कोर्ड मतलब जिनमें वो 3 सब्जेक्ट्स जिनमें उनके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उनको चूज कर लिया जाएगा। और उन, जैसे मान लीजिए ये ठीक है, इन तीनों में सबसे बेस्ट मार्क्स है उस बच्चे के, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एवरेज निकाली जाएगी, तीनों मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है जी, और डिवाइड कर दिया जाएगा 3 से। जो रिजल्ट आएगा, जो एवरेज आएगी, वो उस सब्जेक्ट का जो उसने एग्जामिनेशन नहीं दिया वो उसके नंबर होंगे।
ठीक है, तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि जिस बच्चे ने अपने 3 सब्जेक्ट से ज्यादा पेपर दिए होंगे तो बेस्ट 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो उसके होंगे उनकी एवरेज निकाल दी जाएगी और वो नंबर होंगे उस सब्जेक्ट के जिसका पेपर होना था और नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी गाइडलाइन की जो सीबीएसई ने दी है। ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपेयर्ड ओनली इन 3 सब्जेक्ट्स। अब उनका क्या है कि उन बेस्ट जो उन तीनों सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स होंगे हम उन 2 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज आएगी वो नंबर होंगे उस सब्जेक्ट के जो उसने पेपर या जो उसने एग्जामिनेशन नहीं दिया। तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, अपेयर्ड इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, तो इन 3 सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स होंगे, से ये 2 हैं, तो ये 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के मार्क्स ऐड करके इसकी एवरेज निकाल दी जाएगी। तो जो एवरेज आएगी वो मार्क्स होंगे उस सब्जेक्ट के या उन सब्जेक्ट्स के जो उसने नहीं दिए। ठीक है, तो ये है गाइडलाइन हमारी थर्ड। ओके, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं। अब लास्ट है हमारा वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने या तो 1 पेपर या सिर्फ 2 पेपर दिए हैं। ये बच्चे दिल्ली रीजन में है ज्यादा। ठीक है, तो दिल्ली रीजन के ये बच्चे हैं, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं। अब उनकी वैल्यूएशन होगी जो उन्होंने पेपर दिए हैं, जो 1 या 2 जो भी दिया है, एक तो उसके बेसिस पे जो परफॉर्मेंस होगी वो, प्लस उनकी इंटरनल असेसमेंट जो उनके प्रोजेक्ट्स हुए होंगे या प्रैक्टिकल्स हुए होंगे स्कूल में, उनके बेसिस पे दोनों क्लब करके जो परफॉर्मेंस रही होगी उनकी पेपरों में जो उन्होंने दिए हैं और जो स्कूल में उनकी इंटरनल असेसमेंट हुई है जैसे उनके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स, दोनों को मिला के उसके बेसिस पे उनके मार्क्स आएंगे उन सब्जेक्ट्स के जो उन्होंने नहीं दिए। तो ये है हमारी गाइडलाइंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। पहली थी कि जिन बच्चों ने सारे पेपर दिए हैं उनकी तो परफॉर्मेंस जैसे आम नॉर्मली रिजल्ट आता है वैसे ही आएगा। दूसरा, जिन बच्चों ने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं तो हम बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालेंगे, जो आएगी वो उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो जाएंगे जो उन्होंने नहीं दिए। तीसरी, जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं और जो उन्होंने नहीं दिए उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे उन 3 सब्जेक्ट्स जिनके पेपर उन्होंने दिए हैं उनमें से बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालेंगे, वो उनके मार्क्स होंगे जो उन्होंने नहीं दिए। और लास्ट है हमारे वो बच्चे मेनली दिल्ली रीजन से हैं जिन्होंने सिर्फ 1 और 2 सब्जेक्ट्स में वो अपेयर हुए थे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस उनमें जो रही होगी प्लस उनकी जो इंटरनल असेसमेंट है उन दोनों के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। अब जो ये ऑप्शनल एग्जामिनेशन की जो बात है ये हमारे सब सीबीएसई स्टूडेंट्स जो है 12th के उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो बच्चे देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, पर इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे तो रिजल्ट फाइनल वही माना जाएगा जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बाद आएगा। ये ना हो कि असेसमेंट एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट ज्यादा हो तो ये बात फिर नहीं कंसीडर की जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद वही फाइनल माना जाएगा। अब एक बात है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो स्कीम आई है मतलब उनके लिए तो ये है कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चे ने 3 पेपर दिए थे, 3 एग्जामिनेशन में वो अपेयर हुआ था और उसके वो पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो अगर बहुत अच्छे हुए थे तो अगर समझ लीजिए अगर उसके मार्क्स 80, 85, 90 ऐसे आ जाए 3 सब्जेक्ट्स में तो उसकी एवरेज भी तो बहुत अच्छी आएगी। तो उसके लिए ये असेसमेंट स्कीम बहुत बढ़िया है कि हाँ एवरेज आएगी तो उनमें बाकियों में अपने आप ही मार्क्स इतने लग जाएंगे, एवरेज अच्छी आ जाएगी। तो ये बात है कि ये असेसमेंट स्कीम उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक हैप्पी न्यूज है। उनको ऑप्शनल एग्जामिनेशन में अपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, जो मैं सोचती हूँ कि जिनकी 3 सब्जेक्ट्स में ही उनको डेड श्योर है, पता है पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो उनके लिए ये असेसमेंट स्कीम एक अच्छी एक हैप्पी न्यूज है। पर उन बच्चों के लिए जिनके 3 पेपर मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल 3 पेपरों की ली है जिसमें वो अपेयर हुए हैं, अगर वो अच्छे नहीं हुए थे, ठीक है, तो उनकी एवरेज भी कुछ खास तो आएगी नहीं, ठीक है, तो वो तो चाहेंगे कि हाँ कोई ऐसा हो कि कोई ऐसी चांस मिले जिनमें हम अपेयर हो सके तो कम से कम बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे आए। पर ये है एक रिस्क फैक्टर भी अराइज हो जाता है कि जैसे जो भी 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे चाहे जितने भी हों तो उसकी जो भी एवरेज निकलेगी और ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बाद भगवान ना करे अगर फिर जो भी रिजल्ट आया अगर वो उससे कम हुआ तो फाइनल तो वो ही माना जाएगा।
ठीक है ना। तो एक रिस्क फैक्टर उन बच्चों के लिए तो अराइज हो गया है जिनके 3 पेपर कुछ खास, या जितने भी उन्होंने पेपर दिए कुछ खास नहीं हुए, क्योंकि एवरेज तो उनकी ही निकलनी है, और वो अपेयर करना चाहते हैं ऑप्शनल एग्जामिनेशन, तो जरूर करें, पर पूरी मेहनत से करें, पूरी लगन से करें, ठीक है। पर हाँ, एक रिस्क फैक्टर जरूर है, तो कोई बात नहीं, अपनी मेहनत कीजिए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो। तो थोड़ा ये एक डायलेमा है, कंफ्यूजन है उन बच्चों के लिए जिनके पेपर इतने अच्छे नहीं हुए, तो वो अब अपना डिसीजन अपने बेसिस पे ले, ध्यान से ले, जो भी ले ध्यान से पढ़े, ठीक है, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मॉडरेशन पॉलिसी पे, तो आप वो मेरी जरूर देखिएगा, हम उसमें मॉडरेशन पॉलिसी पूरी डिस्कस करेंगे, और न्यू एकेडमिक सेशन के लिए सीबीएसई ने जो भी गाइडलाइंस दी है उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी वेरी सून। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, बाय।